हेलो बच्चों, आपका अपना कमलेश सर आपके एसके एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम में एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है इकाइयां। क्या नाम है? इकाइयां। इसको यूनिट डिजिट कहते हैं। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि अंक और नंबर क्या होता है। अंक और नंबर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे किसी का घात के पावर कुछ कुछ दिया हो, जैसे मान के चले कि भाई आपके पास इतना का पावर दे दिया, इतना दे दिया, तो इसका कैसे यूनिट डिजिट हम लोग क्या करें, इकाइयां निकालेंगे। इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं और आगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास अंक आएगा जिसको हम लोग डिजिट करते हैं। डिजिट क्या होता है उसके समझने की कोशिश करें। किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग डिजिट के नाम से, यानी अंक के नाम से, जैसे मान लीजिए कि शून्य हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर, फाइव, सिक्स, और आपके पास सेवन, एट, और कितना हो गया, नाइन हो गया। उसके बाद आप जानने की कोशिश करें कि अंकों को मिलने से, अंक के मिलने से, अंक के मिलने से संख्या का क्या होता है, ये नंबर का निर्माण होता है। और टू मान लीजिए कि आपका 36 हो गया, 76 हो गया, आपके मान लीजिए 397 हो गया, आपके पास 479 हो गया। ये सभी के सभी क्या है, नंबर है। ये सभी के सभी क्या है, नंबर है। ठीक है भाई। अच्छा, तो अब देखने की कोशिश करिए कि आपके पास यहां पर 769, इसमें आपसे पूछा जाए कि डिजिट कितना है, तो डिजिट आप बताइएगा 3 है। अगर आपसे पूछे कि नंबर कितना है, तो नंबर आपके पास कितना होगा, एक ही होगा, 976। और मान लीजिए कितना दे दिया, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि बताइए डिजिट कितना है, तो डिजिट आपके पास 4 है। नंबर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, नंबर पूछा जाए, तो आपके पास कितना आएगा, एक नंबर। कितना नंबर, एक नंबर। ठीक है, आई होप आप लोग ये टॉपिक क्या है समझ में आया हो। अब अपने टॉपिक को बढ़ते हैं जिसका नाम है इकाई अंक। क्या नाम है, इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए, कुछ नंबर जैसे है आपके पास, नंबर क्या है, नंबर जैसे मान लीजिए अगर जीरो हो गया, जैसे यूनिट डिजिट को ले लेते हैं, जैसे आप डॉट 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 करके मान लीजिए एक हो गया। ठीक है, अगर इसके पावर मान लीजिए n दे दिया, n का मतलब होता है कोई भी आपके नेचुरल नंबर, कोई भी आपके कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर। तो उस कंडीशन में आपका जो यूनिट डिजिट होगा, उस कंडीशन में आपका जो यूनिट डिजिट होगा वह आपके पास आएगा, वन ही आएगा। उसी प्रकार एक दो चार और नंबर है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास हम ले लेते हैं 5 ले लीजिए, 5 के पावर में क्या हो, m हो, तो उसका भी डिजिट नंबर आपके पास क्या आएगा, 5 ही आएगा। अगर मान लीजिए कि 1 6 के पावर m हो, तो उसमें भी आपके पास, उसमें भी आपके पास यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। अगर मान लीजिए कि अगर इकाई अंक पर कितना हो, 0 हो, तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके देखते हैं कि क्या क्या हमको समझ में। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इतना दे दिया, अब इतने की पावर अगर पूछ दिया कि भाई इतना है, तो बिना सोचे समझे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका यूनिट डिजिट, कौन सा डिजिट, यूनिट डिजिट आप लिखिएगा क्या आएगा, 0। अगर मान लीजिए इतना पास आपके पास है, 1 के बाद इतना दे दिया, तो आप बिना सोचे समझे यूनिट डिजिट का लिखिएगा, एक लिखिएगा, कितना लिखिएगा, एक लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए। अब देखने की कोशिश करें, मान के चले कि आपके पास ऐसे भी दे दिया, 6 दे दिया, 6 के पावर इतना इतना दे दिया, बोल रहे कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो बिना सोचे समझे कितना लिखिएगा, 6 लिखिएगा। अगर इसी तरह मान के चले कि 8765 हो गया, इसका पावर कितना दे दिया, तो सोचिए कि इसका यूनिट डिजिट जो होगा वह आपके पास कितना आएगा बाबू, आपके पास 5 आएगा। ठीक है, तो अगर किसी संख्या के इकाई अंक यानी डिजिट, यूनिट डिजिट एक होगा, तो उसका यूनिट डिजिट भी कितना होगा, एक। उसका पावर कुछ भी हो तो एक ही होगा। अगर 5 हो, उसका पावर कुछ भी हो तो 5 होगा। अगर 6 होगा तो उसका पावर कुछ भी हो तो कितना होगा, 6 होगा। अगर 0 हो इकाई का, तो उसका इकाई भी क्या होगा, 0 होगा।
बच अब बच गए तुम्हारे पास कौन कौन सा नंबर बाबू? अब आपके पास बचा, अब आपके पास जो नंबर बचा वह बचा 2 बचा, 3 बचा, 4 और आपके पास 7, 8 और क्या बच गया? 9 नंबर बच गया। इस नंबर को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि अगर इसके पास रहेगा, इसका पावर रहेगा तो क्या यूनिट डिजिट होगा। तो आप देखने की कोशिश करें कि अगर डॉट डॉट 2 के पावर, मान लीजिए अगर हम ऐसे इसका फॉर्मेट निकाल देते हैं कि अगर 2 का पावर 1 है तो इसका अगर हम लोग यूनिट डिजिट लिखते हैं, कौन सा डिजिट? यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट निकालते हैं तो आप देखने की कोशिश करिएगा कि इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वह 2 आएगा। अगर 2 के पावर 2 हो तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। अगर 2 के पावर मान लीजिए कि 3 हो तो उसमें कितना आएगा आपके पास? 8 आएगा। अगर 2 के पावर कितना हो? 4 हो तो उसमें आपके पास 6 आएगा। कितना आएगा? अगर इसी तरह मान लीजिए 2 का पावर आप कितना लीजिए? 5 लीजिए, तो 2 के पावर 5 लेंगे तो 30 कितना आएगा? 2 आएगा। तो यानी इसका यूनिट डिजिट कितना हो रहा है? तो देख रहे हैं कि कितने अंक के बाद रिपीट हो रहा है? 4 अंक के बाद रिपीट हो रहा है। तो जब 4 के बाद रिपीट हो रहा है तो एक मेरा यहाँ पर एक ट्रिक जो बन गया, वह ट्रिक क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास डॉट डॉट अगर 2 हो, अगर 4n आ जाए, कौन सी आ जाए? 4n, तो अगर उसका यूनिट डिजिट पूछा जाए, कौन सा डिजिट? यूनिट डिजिट पूछा जाए तो बिना सोचे समझे आप क्या लिख दीजिएगा? 2 लिख दीजिए, नहीं सॉरी, कितना लिख दीजिएगा? 6 लिख दीजिए। कितना लिख दीजिएगा? 6। अगर मान लीजिए डॉट डॉट 2 के पावर अगर 4n प्लस कितना होगा? 1, तो मान के चलिए कि इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वह 2 आएगा। अगर इसी तरह डॉट डॉट करके 2 के पावर 4n प्लस 2 दे दिया तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वह आपके पास कितना हो जाएगा बाबू? 4 हो जाएगा। इसी तरह डॉट डॉट करके 4n प्लस 3 दे दिया तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे देखिए, हटाते हैं, यहाँ पर 4 इसलिए लिखे क्योंकि हम देख रहे हैं कि 4 के बाद सेम नंबर फिर से क्या हो जा रहा है? आ जा रहा है। इसका मतलब हमको समझ में आया कि अगर भाई डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है तो जो घात दिया रहेगा उसमें हमेशा हम 4 से क्या करके भाग देकर क्या करेंगे? निकालेंगे। अगर 4 से भाग देते हैं तो अगर 4 से पूर्ण रूप से कट गया तो जो आप 4n के रूप में लिखिएगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 होगा। कब? जब इकाई अंक पर रहेगा 2 तब। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 4 से भाग दिया तो शेष 2 1 आ गया तो उस कंडीशन में आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर 2 शेष आ गया तो कितना आ जाएगा? 4। अगर 3 शेष आ गया तो कितना हो जाएगा? 8। तो अब किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 4 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास इतना है, तो अब भाई इतने नंबर को हम लोग इतने बार तो पूरा करने जाएंगे नहीं, तो हमेशा हम किससे भाग दे भाई? 4 से भाग दे। एक और नंबर इसमें हम 33 लिख 63 लिख देते हैं, तो 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देने के बाद हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें 4 से भाग देते हैं तो आपके पास आएगा 4 एकम 4 यानी यहाँ पर 3, और उसके बाद आप एक बार में ले जाइएगा, उसके बाद 9 बार में लेके जाइएगा तो आपके पास कैंसिल आउट, यानी आपके पास शेष कितना बच गया? तो 3 बच गया। यानी 3 वाले जो कंडीशन होता है उसका यूनिट डिजिट क्या होता है? 8 होता है। तो इसका भी हम लोग यूनिट डिजिट लिख लेंगे। इकाई अंक कितना होगा? तो 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कितना का पावर इतना दे दिया तो आपको मान लीजिए 694 दे दिया, 649 दे दिया, तो आप जो भी घात दिया होगा उसमें हमेशा आपको कितने से भाग देना है? 4 से भाग देना है। यानी 649 में आप कितने से भाग दीजिए? 4 से। 4 एकम 4 आपके पास आएगा, 2 आएगा, 4 छक 24 हो जाएगा, आपके पास कैंसिल आउट 9 आएगा, 4 दूने कितना हो जाएगा? 8, आपके पास एक शेष आ गया। यानी एक शेष आया तो एक शेष के लिए यूनिट डिजिट क्या होगा? यानी इसका जो इकाई अंक होगा वह आपके पास क्या आएगा बाबू? यानी एक नहीं, कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग लिखते 2 को समझ लिए, अब 3 पे केवल लिखते हैं और उसके बाद आगे की तरफ क्या करते हैं? बढ़ते हैं। तो अब देखने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए कि डॉट डॉट 3 दे दिया, 3 का पावर कितना दे दिया बाबू? n। तो इसका अगर हम यूनिट डिजिट देखें, क्या देखें बाबू?
यूनिट डिजिट देखें तो सिंपल सी बात है कि इस कंडीशन में हम लोग इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो इस कंडीशन को थोड़ा सा हटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर डॉट डॉट के पावर 3 के पावर 1 होगा तो इसका यूनिट डिजिट जो आएगा, कौन सा डिजिट बाबू, यूनिट डिजिट जो आएगा वह आपके पास 3 आएगा। अगर मान लीजिए डॉट डॉट के पावर अगर 3 के पावर 2 हो तो इस कंडीशन में यूनिट डिजिट आपके पास 9 हो जाएगा। अगर डॉट डॉट 3 के पावर कितना हो, 3 हो, तो इस कंडीशन में आपके पास कितना हो जाएगा, 27 यानी 7 हो जाएगा। अगर मान लीजिए डॉट डॉट के पावर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपके पास 81 यानी कितना आएगा, ठीक है। तो फिर से अगर 5 लिखते हैं तो फिर से 4 अंक के बाद क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो हमने ये पूछा कि एक ही लॉजिक आप याद रखिए कि जो भी घात दिया रहेगा, ये थोड़ा सा लॉजिक है इसका याद रखिएगा कि भाई अगर पावर 1 होता है तो कितना होता है, 2 होता है तो कितना होता है, 3 होता है तो कितना होता है, और तब उसमें हमेशा घात में 4 से आपका क्या करना है, भाग देना है। देखते हैं तो इसका भी ट्रिक हम लोग याद कर लेते थोड़ा सा। इसका ट्रिक क्या होगा कि डॉट डॉट के पावर अगर 3 हो, डॉट डॉट के पावर अगर क्या हो, 3 है, अगर 4n हो तो उसका यूनिट डिजिट जो आएगा, यूनिट डिजिट सॉरी यूनिट डिजिट जो आएगा वह आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। अगर डॉट डॉट के पावर 3 के पावर 4n प्लस कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो उसका डिजिट जो अंक आएगा 1 के लिए कितना हो जाएगा, तो आपके पास 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा वो, 3 हो जाएगा। इसको हटाते हैं। अगर यही आपके पास रहेगा, अगर मान के चले कि डॉट डॉट 3 के पावर आपको 4n कितना है भाई, 4n प्लस कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो उसमें आपके पास जो यूनिट डिजिट होगा वह आपके पास 9 होगा। अगर डॉट डॉट के पावर 3 के पावर 4n प्लस 3 हो जाए तो उसमें डिजिट अंक जो होगा 27 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, मान लीजिए कि ऐसे हमको दे दिया, ठीक है। अब कह रहे हैं इसका यूनिट डिजिट क्या करें, निकालें। इसका यूनिट डिजिट क्या करना है, निकालना है। तो आपको सिंपल से घात को देखना है। घात कितना है आपके पास, 42 है, इसमें 3 से सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 2 0 बार में लेके जाएगा तो 2 शेष बच गया। कितने शेष बचा, 2। तो इसमें रिमाइंडर जो आया 2 आया, यानी शेषफल जो 2 आया। तो देखने की कोशिश करें, यही आपका 2 है, देख रहे हैं ना। तो 2 के लिए इकाई अंक कितना होगा, तो इस संख्या का इकाई अंक आपके पास जो आएगा और कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ, ठीक है आगे बढ़ो। ठीक है, इसी प्रकार हमने एक कंसेप्ट समझ लिया कि अगर किसी का भी निकालना है, अब थोड़ा सा और कम लिख देते हैं। मान लीजिए कि डॉट डॉट 4 के पावर अगर 4n दिया हो तो आपका जो इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा वो आपके पास 6 होगा। अगर डॉट डॉट के पावर 4n प्लस कितना होगा, 1 होगा, तो इकाई अंक आपके पास कितना होगा, तो आपके पास लेके चलते हैं हम लोग, 4 होगा। अगर डॉट डॉट 4 के पावर अगर 4n प्लस कितना होगा, 2 होगा, तो इकाई अंक कौन सा अंक, इकाई अंक जो होगा आपके पास 6 होगा। अगर इसी तरह डॉट डॉट के पावर अगर हम लेते हैं 4n प्लस कितना आएगा, 3 आएगा, तो इसमें आपके पास इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो भाई समझ में आ गया कि भाई 4 से भाग दें। बल्कि इससे भी आसान ये होगा कि अगर डॉट डॉट के पावर आपके पास अगर सम नंबर दिया, कौन सा दिया हो, सम नंबर, तो इसका जो इकाई अंक होगा, कौन अंक होगा, इकाई अंक जो होगा वह आपके पास देखने की कोशिश करें, सम है, यहाँ पर भी क्या है, सम। तो सम जब होगा तो कौन सी आएगा, 6 आएगा। अगर मान लीजिए डॉट डॉट के पावर अगर आपके पास विषम यानी ऑड नंबर हो गया तो आपके पास जो आएगा वह आपके पास, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल, एग्जांपल देखिए। मान के चलिए कि आपके पास 764 हो गया, इस पर हम दे दिए। अब आप देखने की कोशिश करिए, बोलिए कि सम है कि विषम है, सम है। तो जब सम है तो इसका इकाई अंक जो आएगा वो आपके पास सम के लिए देखिए बाबू क्या आता है, 6 आता है। अगर ऐसे ही मान लीजिए कि 374 आ गया, इसमें हम दे दिए 81। 81 कौन संख्या भाई, विषम संख्या, तो इसलिए इसका इकाई अंक जो आएगा कौन सी आएगा, इकाई अंक आएगा वह आपके पास कितना आएगा, तो 4 आएगा। तो 4 वाला तो बहुत आसान है।
कि सम होगा तो भाई 6 लेंगे और विषम होगा तो क्या लेंगे 4 लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं। ठीक, देखने की कोशिश करें। मान लीजिए 7 है, अब डायरेक्ट हम लिख देते हैं 7 के पावर मान लीजिए 1 होगा, 7 के पावर मान लीजिए 4n होगा, तो इकाई अंक जो आएगा वो 7 आएगा। इकाई अंक जो आएगा वो क्या आएगा 7 आएगा। अगर इसी तरह मान लीजिए कि डॉट डॉट के पावर 7n प्लस कितना होगा 749। देखिए भाई, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले ऐसे लिख लेते हैं, उसके बाद आगे की तरफ क्या करते हैं बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 7 के पावर कितना हो गया 1, तो आपके पास 7 आएगा। अगर डॉट डॉट के पावर 7 के पावर 2 हो गया तो 49 यानी इकाई आएगा। अगर डॉट डॉट के पावर 7 के पावर 30 हो गया, कितना हो गया, तो आप देखने की कोशिश करिएगा कि 3 से कितना आएगा 43 आएगा, तो यानी 3 से कितना आएगा 43 आएगा, कि आपके पास कितना आ रहा है। इसी तरह डॉट डॉट के पावर 7 के पावर कितना हो गया 4 हो गया, तो इस कंडीशन में आपके पास 7 त्रिक 21 7 चौका 28 में कितना हो गया 30, और 7 त्रिक 21 और 3 कितना हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24, तो इसकी इकाई कितना है 3 है। तो यानी हमने देखा भाई कि अगर डॉट डॉट के पावर 7 के पावर 4n हो तो इसकी जो यूनिट डिजिट आएगा, कौन सा डिजिट बाबू यूनिट डिजिट, तो वह आपके पास 1 हो जाएगा। अगर डॉट डॉट के पावर 7 के पावर 4n प्लस 1 हो, 4 प्लस 1 हो, तो इसकी जो आएगा आपके पास कितना आ जाएगा भाई, तो 9 आएगा। 9 नहीं कौन आएगा 7 आएगा। अगर डॉट डॉट के पावर 7 के पावर 4n प्लस 2 हो तो इसकी जो यूनिट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट आएगा वह आपके पास 9 आएगा। अगर इसी तरह मान लीजिए कि आपके पास 7 के पावर 4 प्लस कितना आएगा 3 होगा, तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगा वो 3 होगा। ठीक है, तो फिर से हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे 8 और 9 को देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा 2 क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं इसमें बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ क्या करते हैं चलते हैं। ठीक है बेटा, देखिए तो अब देखने की कोशिश करें कि आपके पास एक कंसेप्ट बताते हैं, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट। मान लीजिए कि अगर 2 के पावर इतना दे दिया 64 इंटू आपके पास दे दिया मान लीजिए 30 के पावर कितना दे दिया, मान लीजिए कि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 33 के 63 कर लीजिए, यहाँ पर आप इतना कर लीजिए। अब बोल रहे हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या करें निकाले, तो सिंपल से पहले इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे और दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने से बोले थे बाबू, कितने से बोले थे 4 से भाग देने के लिए, बल्कि एक और लॉजिक बताए थे कि 4 वाला इकाई होगा, अगर सम होगा तो 6 होगा, विषम होगा तो 4 होगा। तो ये बताइए कौन संख्या है विषम है, तो इसलिए 4 है तो कौन सी होगा, तो विषम के लिए 4 हो जाता है और सम के लिए क्या होता है वो 6 होता है। आप जानते हैं कि बताए थे कि 6 का पावर कुछ भी हो इकाई पर हो तो 6 ही होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 कितना आएगा 4 आएगा, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो आंसर मेरा हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि आपके पास इतना का पावर इतना दे दिया इंटू इतना का पावर मान लीजिए कितना दे दिया, ठीक है, इंटू आपके पास मान लीजिए 4 के पावर मान लीजिए 64 दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है हमको यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है यूनिट डिजिट निकालना है। तो बिना एक बताया था कंडीशन हम पढ़ा चुके हैं वीडियो में कि अगर 6 के पावर कुछ भी हो तो 6 लेते हैं, और 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 लेके गुणा है तो गुणा, अगर प्लस करते तो प्लस करते, माइनस करता तो माइनस करते, अगर भागे रहता तो भागे करते। अब देखिए 4 के पावर कितना है, सम है कि विषम है, वो सम है। क्या है सम, तो सम के लिए क्या आता है वो 6, जाके कितना हो जाएगा 36, इकाई ऊपर कितना है 6, इसका आंसर कितना होगा 6। ठीक है, कभी कभी एक और कंडीशन हम लोग देखते हैं कि आपके पास कभी माइनस में आ जाए, क्या आता है माइनस में। अगर ऐसे में आप लॉजिक देखिए, अगर मान ली कोई चीजें घटाएं, जैसे मान ली कि 2 माइनस कितना आ गया, इसी तरह आ गया। आप बोल रहे कि इसका इकाई हम क्या करें निकालें, इकाई हम निकालें। तो इकाई हम इसका निकालने के लिए आप पहले घटाइए, घटाने के बाद जो आता है तो घटाएंगे हम लोग, तो 2 - 4 = -2। जो बचता है जो माइनस में आता है उसको 10 में से हम क्या करते हैं 2 घटा लेंगे, ये मेरा तरीका होता है। तो उस कंडीशन में उसका इकाई कितना हो जाता है तो 8 हो जाएगा।
ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जब आप घटाएं, अगर इकाई अंक माइनस में आ गया तो उस कंडीशन में आपको 10 में से उतना नंबर क्या करना है, घटा लेना है, और जो बचेगा वही आपका इकाई अंक आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करें और शेयर, साथ ही साथ शेयर भी करें। ठीक है, धन्यवाद।